हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन सरफेस। दो इमेज आने वाले हैं, एक आने वाला है प्लेन सरफेस के लिए, एक आने वाला है कर्व्ड सरफेस के लिए। तो इस लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा प्लेन सरफेस के ऊपर, राइट। इसके पहले जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या था? म्यू इनटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। एंड यहां पर हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन क्या है, उसके बाद अपीयरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना आता है, अपीयरेंट हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना आता है, राइट। एक एग्जांपल ले लो। मान लो यहां पर क्या दिया, एयर दिया है, यहां पर क्या दिया है, वाटर दिया है, राइट। एंड सपोज ये जो वाटर है, अभी ये स्विमिंग टैंक है मान लेना। तो हम लोग प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम लोग यहां पर खड़े एयर में एंड ये अगर उसका डेप्थ है स्विमिंग टैंक का, एंड अगर हम लोग इस स्विमिंग टैंक के डेप्थ को देख रहे हैं तो एक्चुअल में ये डेप्थ जो डी है हमें क्या दिखाई देता है, कम दिखाई देता है। तो अपीयरेंट डेप्थ क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ से कम होता है। तो अभी वो क्यों कम होता है, कम है तो कितना कम है, ये 100 सेंटीमीटर है तो अपीयरेंट डेप्थ कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर आएगा, 80 सेंटीमीटर आएगा, वो हमें चेक करना है इमेज फॉर्मेशन के अंदर, राइट। तो लेट्स स्टार्ट इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन सरफेस। तो उसके अंदर देखो, पहले डायग्राम समझ के लेना, उसके बाद फॉर्मूला पे आते हैं। आपको एक मीडियम दिया है डेंसर मीडियम एंड एक मीडियम दिया है रेयर मीडियम। एक मान लो डेंसर मीडियम के अंदर ऑब्जेक्ट प्लेस किया हम लोगों ने यहाँ पर, एंड आपका जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर कहाँ पर है, तो मान लो रेयर मीडियम के अंदर। दोनों केस देखेंगे, इसको उल्टा भी करके देखने वाले हैं हम लोग। तो अभी क्या होगा, देखो इसका रे डायग्राम बनाते हैं। जो रे ऑफ लाइट देखो यहाँ पर सीधा आएगा, इंटरफेस पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 बना रहा है, वो सीधा जाने वाला है ऑब्जर्वर की आंखों में, राइट। और एक रे ऑफ लाइट ले लो, अभी ये वाला रे ऑफ लाइट ले लो। नाउ दिस रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो जो रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जाता है, दैट रे ऑफ लाइट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब इधर जाएगा। तो अभी देखो ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट को तुम लोग अगर बैक ट्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, इमेज दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, इमेज दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो ऑब्जर्वर है, देखो अब इसके लिए एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, बट इसको कहाँ पे दिखाई देगा, आई पॉइंट पे दिखाई देगा, राइट। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की एक्चुअल में पोजीशन शिफ्ट हो रही है, राइट। अभी ये शिफ्ट में भी ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, राइट। टुवर्ड द सरफेस इंटरफेस आ सकता है, अवे फ्रॉम द इंटरफेस भी आ सकता है। वो चेक करेंगे किस केस में कैसा शिफ्ट आएगा। तो इस केस के लिए क्या आ रहा है, व्हेनेवर रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, शिफ्ट किधर आ रहा है, टुवर्ड्स द इंटरफेस। अभी ये जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट कैसा था, रियल ऑब्जेक्ट है, बट ये जो इमेज है, ये इमेज कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज, राइट। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सेकंड एग्जांपल के अंदर मान लो ये आपका रेयर मीडियम है एंड ये वाला आपका डेंसर मीडियम है, राइट। अगेन आपका जो ऑब्जेक्ट है हम लोगों ने रखा है रेयर मीडियम के अंदर, ऑब्जर्वर कहाँ है, तो ऑब्जर्वर है डेंसर मीडियम के अंदर, राइट। ओके चलो डिस्कशन करते हैं। रे डायग्राम बनाएंगे हम लोग। जो रे ऑफ लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाएगा, अपॉन रिफ्रैक्शन भी कितना एंगल बना रहा है, आई बना रहा है, दैट इज 0 डिग्री। और एक रे ऑफ लाइट ले लो, ये वाला रे ऑफ लाइट मैंने कंसिडर किया। अभी रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, दिस रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल मतलब इधर जाएगा। अगर इसको तुम लोग बैक ट्रेस करोगे तो देखो हमें ऐसा लग रहा है कि रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रहा है इस पॉइंट से, तो वहां पर आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट मतलब इमेज बनेगा। मतलब ये किधर शिफ्ट हुआ, देखो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, बट इसको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पे दिखाई दे रहा है। तो ये वाला क्या हुआ, आपका शिफ्ट है। अभी देखो फर्स्ट एग्जांपल में शिफ्ट किधर हुआ था, टुवर्ड द इंटरफेस। सेकंड डायग्राम में शिफ्ट किधर हो रहा है, अवे फ्रॉम द इंटरफेस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट था वो कैसा है, रियल है। ये इमेज कैसा है, वर्चुअल है, राइट। तो दो डायग्राम थे, दोनों डायग्राम में अलग अलग सिनारियो है, दोनों डायग्राम में अलग अलग शिफ्ट मिला था। जो कॉमन पॉइंट है वो समझ के लेना, इसके अंदर क्या क्या कॉमन पॉइंट है कि
डायग्राम में आपका ऑब्जेक्ट एक मीडियम में था, ऑब्जर्वर एक मीडियम में, ऑब्जेक्ट एक मीडियम में, ऑब्जर्वर एक मीडियम में, दोनों अलग अलग मीडियम में। उसके बाद क्या है, देखो इसका जो इमेज बना कहाँ पे बना है, तो जिस मीडियम के अंदर ऑब्जेक्ट है उसी मीडियम के अंदर इमेज बना है, जिस मीडियम के अंदर ऑब्जेक्ट है उसी मीडियम के अंदर इमेज बना है। ये पॉइंट आ गया समझ में। सेकंड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज वर्चुअल बन रहा है, ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बनता है, राइट। तो देखो इमेज रिफ्रैक्शन में जो इमेज फॉर्म होगा उसके अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर दोनों भी अलग अलग मीडियम के अंदर रहेंगे, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज एक ही मीडियम के अंदर बनेंगे। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। इमेज कैसा बनने वाला है, वर्चुअल बनने वाला है। आगे समझ में। चलो अभी थर्ड केस देखते हैं। अभी ये दोनों केस में हम लोगों ने क्या माना था कि ऑब्जेक्ट कैसा है आपका, रियल। अभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला भी केस देखते हैं हम लोग, उसके लिए भी सेम पैरामीटर आएंगे क्या नहीं आएंगे। तो ये वाला मीडियम दिया आपको डेंसर मीडियम, ये वाला आपको दिया है मीडियम रेयर मीडियम, एंड बोला गया कि यहाँ पे एक आपका ऑब्जर्वर है। क्या दिया आपको यहाँ पर, ऑब्जर्वर है, राइट। चलो उसके बाद ऑब्जर्वर कहीं पे भी हो डजेंट मैटर, बाद में ऑब्जर्वर पे आते हैं हम लोग। देखो कंसीडर करो कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे। तो अभी ये दो रे ऑफ लाइट कैसे है, कन्वर्जिंग है, तो यहाँ पे कहीं तो मिलेंगे। बट एक्चुअल में देखा जाए तो देखो ये यहाँ पे ऐसे मिल सकते हैं अगर मीडियम नहीं है तो मतलब ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक्चुअल में मिल रहा है क्या, नहीं, मतलब ये कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, राइट। अभी देखो इंटरफेस पे क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर टू रेयर जा रहा है। डेंसर टू रेयर मतलब क्या होता है, टुवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब इधर आएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब इधर आएगा। तो ये फाइनली आपका इस पॉइंट पे इमेज बनेगा, राइट। तो अगर मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे है आपका, सही, तो उस केस में ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया है तो इसको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, आई पॉइंट पे दिखाई दे रहा है। और एक एग्जांपल ले लो, मान लो ये है आपका डेंसर मीडियम एंड ये है आपका रेयर मीडियम, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया, यहाँ पर ऑब्जर्वर है मान लो। तो उस केस में क्या होगा, सपोज रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, एक रे ऑफ लाइट इधर है और एक रे ऑफ लाइट इधर है। तो अभी इस सिचुएशन में कैसे आएगा, देखो, अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आपको ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसे दिया, तो अगर ये सरफेस यहाँ पर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसा जाना चाहिए था, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बनता। ये ऑब्जेक्ट कैसा आ गया, वर्चुअल आ गया। अरे दोनों भी ऑब्जेक्ट कैसे आ गए, यहाँ पर वर्चुअल आ गए। एक रियल ऑब्जेक्ट का भी एग्जांपल ले क्या, नहीं चलो रियल का तो हो गया ना, हाँ। ये ऑब्जेक्ट कैसा देखो यहाँ पर वर्चुअल है, राइट। उसके बाद अभी देखो रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयर टू डेंसर जा रहा है। रेयर टू डेंसर मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो टुवर्ड एक्चुअल में ऐसा जाना चाहिए था, बट अभी ये जा रहा है ऐसे। एक्चुअल में ये जाना चाहता, ऐसा जाना चाहिए था, बट ये जा रहा है ऐसे। तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, और वो क्या फॉर्म करेंगे, इमेज। और एक्चुअल में मिल रहे हैं मतलब ये कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, राइट। तो यहाँ पर एग्जांपल में देखो कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर वर्चुअल था, इमेज कैसा बना, रियल बना, सही है। अभी ये शिफ्ट, फर्स्ट केस में शिफ्ट क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द सरफेस। सेकंड केस में शिफ्ट कहाँ पे, नहीं फर्स्ट केस में शिफ्ट क्या हो रहा है, टुवर्ड द सरफेस। सेकंड केस में शिफ्ट किधर हो रहा है, अवे फ्रॉम द सरफेस। एंड जो पहले 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो यहाँ पर भी वैलिड हो गए। ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर दोनों अलग अलग मीडियम में, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसी मीडियम के अंदर बना, सेकंड पॉइंट, राइट। एंड थर्ड पॉइंट क्या था, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल है। तो 3 पॉइंट आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखने। कौन से पॉइंट, राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर बोथ आर इन डिफरेंट मीडियम। क्या है फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ आर इन अपोजिट साइड ऑफ बाउंड्री, ऐसा लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट,
ऑब्जेक्ट एंड इमेज लाई ऑन सेम साइड ऑफ द बाउंड्री, ऑब्जेक्ट एंड इमेज लाई ऑन सेम साइड ऑफ बाउंड्री, सेम मीडियम में। एंड अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगा, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसे होगा, रियल होगा। तो रियल है तो वर्चुअल है, वर्चुअल है तो क्या होगा, रियल होगा। ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो इमेज है उस इमेज का पोजीशन क्या होगा। क्या डिस्कस करना है हमें यहाँ पर, पोजीशन ऑफ इमेज, इसी को तुम लोग कह सकते हो अपीयरेंट डेप्थ और अपीयरेंट हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। चलो पोजीशन ऑफ इमेज डिस्कस करते हैं। डायग्राम देखो, मान लो आपको ये वाला जो मीडियम दिया है, पानी दिया मान लेना, ये आपको मीडियम दिया वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ2 है, ये वाला इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज लेस देन μ2, ये ऊपर वाला एयर मान लो या कुछ भी मीडियम मान लो, ऐसे दिया, एक रेयर दिया और एक वाला क्या दिया आपको, डेंसर दिया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा, ये वाला क्या है आपका ऑब्जेक्ट है मान लो, राइट। एंड ऑब्जर्वर इस साइड है। अभी ऑब्जेक्ट कितना डेप्थ पे है, तो मान लेना d डेप्थ पे है। व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बाउंड्री, d डेप्थ है, राइट। अभी जो ऑब्जर्वर इस साइड पे होगा उसको ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई देगा, तो उसके लिए हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम कैसे आएगा, देखो जस्ट रेफरेंस के लिए एक डॉटेड लाइन बना रहा हूँ यहाँ पर एक, राइट। देखो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट निकलेगा, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट निकला ऐसे जा रहा है, रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो डेंसर टू रेयर मतलब किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ऐसा आएगा। तो इसको बैक ट्रेस करेंगे तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, तो इसका इमेज बनेगा इस पॉइंट पे। मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, ये ऑब्जर्वर है मान लो, ये ऑब्जर्वर की आंखों में कौन सा रे ऑफ लाइट जा रहा है, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट जा रहा है। एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट क्या देगा आपको, इमेज देगा। तो अगर ये बैक ट्रेस करेगा तो उसे क्या लग रहा है कि ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, आई पॉइंट से आ रहा है। मतलब एक्चुअल में इसको ना ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा, सही है। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था कितना है, d है। ये इमेज का डिस्टेंस कितना है, d डैश है मान लो, तो d इज एक्चुअल डेप्थ एंड d डैश क्या है यहाँ पर, अपीयरेंट डेप्थ। एंड दोनों डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम लोग, तो दोनों डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं बाउंड्री से, राइट। अभी हमें रिलेशन ढूंढना है ये d डैश μ2 μ1 के बीच का क्या आता है। अच्छा, बड़ा कौन छोटा कौन, तो d इज ग्रेटर देन d डैश। कुछ पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ पर मान लो ये पॉइंट है a और ये वाला पॉइंट है यहाँ पर b है। अभी क्या करो आप लोग, स्नेल्स लॉ का यूज करो। सबसे पहले किसका यूज करेंगे हम लोग, स्नेल्स लॉ का। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा फॉर अ मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इस मीडियम के लिए म्यू कितना, μ2। अच्छा, एंगल की बात, एंगल भी है ना यहाँ पर, तो एंगल हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। तो ये वाला एंगल क्या है, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला क्या है, देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी ये एंगल I है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, I ही होगा। ये एंगल R है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, R ही होगा, राइट। तो स्नेल्स लॉ का अगर यूज करता हूं मैं यहाँ पर तो क्या आएगा, μ2 इंटू साइन ऑफ I, μ2 इंटू साइन ऑफ I इज इक्वल टू, इस मीडियम में चले गए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, μ1 इंटू साइन ऑफ R आएगा, सही है। ये हो गया यहाँ पर। अगर हम लोग स्मॉल एंगल की बात कर रहे हैं, मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी छोटा होगा, तो यहाँ पे मैं एक नोट लिखता हूँ, फॉर स्मॉल एंगल्स। आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ये वाला पॉइंट पढ़ा होगा कि स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है, एंड इवन टैन थीटा का वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, थीटा ही होता है। मतलब इसको ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन को किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, टैन के साथ। तो μ2 इंटू टैन ऑफ I इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू μ1 इंटू टैन ऑफ R, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं मैं। अभी टैन का यूज करेंगे यहाँ पर, कहाँ पे यूज करेंगे, तो आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, AOB दिखाई दे रहा है, AOB राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके अंदर बोलो साइन टैन I का वैल्यू कितना, ट्रायंगल AOB के अंदर टैन I का वैल्यू कितना आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है, AB, एडजेसेंट क्या है, AO, तो ये आएगा
ए बी अपॉन ए ओ। तो ये ए बी एंड ए ओ मतलब क्या है, दिस इज द डेप्थ। एंड ट्राइंगल अगर आप लोग ए आई बी देखोगे तो ए आई बी के लिए क्या आएगा, तो tan आर का वैल्यू tan ऑफ आर इज इक्वल टू ए आई बी, आर अपोजिट क्या है ए बी, एडजेसेंट क्या है ए आई, तो ये आएगा ए बी अपॉन ए आई। एंड ए आई मतलब क्या है, अपीयरेंट डेप्थ है, क्या है अपीयरेंट डेप्थ, दैट इज डी डैश। तो ये आ गए आपके पास दोनों भी डेटा। अभी ये tan आर को इस फॉर्मूला में पुट करो तो क्या आएगा, म्यू टू इंटू tan ऑफ आई। tan आई क्या है आपके पास, ए बी बाई डी, क्या है ए बी बाई डी इज इक्वल टू tan आर क्या है आपके पास, ए बी बाई डी डैश। एंड म्यू वन बचा ना, यहाँ पर म्यू वन आ गया, ए बी कैंसल्स आउट, तो ये जो डी डैश आएगा, डी डैश क्या आएगा, ए डी इधर चला गया, म्यू टू इधर चला गया, क्या आएगा म्यू वन बाय म्यू टू आ गया, क्या आ गया म्यू वन बाय म्यू टू। तो डी डैश इज इक्वल टू डी इंटू म्यू वन बाय म्यू टू आ गया, राइट। व्हाट इज डी डैश, इट इज अपीयरेंट डेप्थ, डी इज अ actual depth, mu1 is a refractive index of rarer medium, mu2 is a refractive index of denser medium। तो कोई भी इमेज को अगर आपको लोकेट करना है तो हम लोग ये वाले फार्मूला का यूज करेंगे, डी डैश इज इक्वल टू डी इंटू म्यू वन बाय म्यू टू। इसमें और एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, उसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो ये शिफ्ट हुआ ना, तो बोलो ये शिफ्ट कितना आएगा, राइट। क्या पूछा जा सकता है, बोलो ये शिफ्ट कितना आएगा। तो शिफ्ट कितना आएगा, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये डिस्टेंस कितना था d, ये कितना है d डैश, ये क्या है शिफ्ट है, तो ये आएगा d माइनस डी डैश। एंड d माइनस डी डैश कितना है, d इंटू म्यू वन बाय म्यू टू, तो ये क्या आएगा d इंटू वन माइनस म्यू वन बाय म्यू टू आएगा। आगे समझ में, तो इतना इसके अंदर शिफ्ट आने वाला है। तो यहाँ पे आपको दो फार्मूला याद रखना है, एक है पोजीशन क्या आएगा, डी डैश इज इक्वल टू डी इंटू म्यू वन बाई म्यू टू, एंड शिफ्ट। इवन ये शिफ्ट वाला फार्मूला याद भी नहीं रखा तो चलेगा, दिस फार्मूला इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि शिफ्ट कितना आता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब आपको क्या देगा, शिफ्ट देगा, राइट। तो ये था आपका इसका डेरिवेशन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अभी हमें याद क्या रखना है, देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो हमारे लिए पॉइंट चाहिए इम्पोर्टेंट, वो देखेंगे एंड डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो क्या दिया देखो अभी क्वेश्चन यहाँ पर, हाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद क्वेश्चन, राइट। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो पोजीशन ऑफ इमेज के अंदर जो आपका डी डैश होगा वो क्या होता है, डी इंटू म्यू वन बाई म्यू टू, उसी को मैं ऐसे लिखता हूँ डी डिवाइड बाई म्यू रिलेटिव। क्या लिखा है मैंने, डी डैश इक्वल टू डी बाय म्यू रिलेटिव। एंड ये जो शिफ्ट था, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, डी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू रिलेटिव। क्या आता है, शिफ्ट इज इक्वल टू डी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू रिलेटिव। तो ये म्यू रिलेटिव क्या है, तो ये म्यू रिलेटिव का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इन विच इंसिडेंट रे आर प्रेजेंट। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे आर प्रेजेंट। म्यू रिलेटिव मतलब क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कौन सा, ये ऊपर लोगे ऐसा मीडियम जिसमें इंसिडेंट रे प्रेजेंट है, और ये कौन सा आएगा, ऐसा मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट है। तो ये हो गया आपका डी डैश का फॉर्मूला एंड शिफ्ट का फॉर्मूला। डी डैश इज इक्वल टू डी बाई म्यू रिलेटिव है, शिफ्ट इज इक्वल टू डी इंटू वन माइनस वन बाय म्यू रिलेटिव है, राइट। चलो ये था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ इमेज, राइट। उसके बाद अगेन वो बेसिक 3 पॉइंट भी आपको याद होने चाहिए कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज, आपका ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर दोनों अलग अलग मीडियम में होता है। सेकंड पॉइंट क्या था कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज सेम मीडियम में बनेगा, ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल बनेगा, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल बनेगा, राइट। और ये जो शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट किधर हो रहा है, तो ये शिफ्ट होता है, देखो ये शिफ्ट होता है, शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये शिफ्ट कहाँ पे मिलेगा आपको, शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मिलेगा, राइट।
ओके, ये 2-3 पॉइंट अच्छे से याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। नीट में आपको इस अपीयरेंट डेप्थ वाले 3-4 क्वेश्चन तो मिलेंगे। देखो प्रीवियस ईयर को इतने क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, राइट। चलो क्या दिया है देखो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे कि एक बाउंड्री है, ये एक मीडियम है, एक मीडियम है। आपसे बोला गया कि ये वाटर है और ये वाला क्या है, एयर है। क्वेश्चन क्या है, ये वाटर है और ये एयर है। उसके बाद बोला गया कि यहाँ पर एक फिश है, क्या है, फिश। ये फिश कितना डिस्टेंस पे है, तो 100 सेंटीमीटर पे। कितना डिस्टेंस पे, 100 सेंटीमीटर पे। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, इस मीडियम के अंदर कौन है, एक ऑब्जर्वर है एयर के अंदर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड अपीयरेंट डेप्थ, अपीयरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, फाइंड अपीयरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये पूछा गया। जब ये इसको देखेगा तो इसको तो फिश यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, कुछ तो अलग डिस्टेंस पे दिखाई देने वाला है। डायग्राम देखो पहले, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक रे ऑफ लाइट इधर गया। नाउ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब इधर आएगा। तो इसको बैक ट्रेस करोगे तो इसको इमेज यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये है आपका अपीयरेंट डेप्थ, राइट। अभी डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इसका कितना 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3। चलो डेटा लिखते हैं। डेटा क्या आता है, डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई म्यू रिलेटिव होता है। अब ये म्यू रिलेटिव देखो, इसका यूज, म्यू रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंसिडेंट रे डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। तो ये म्यू ऑफ इंसिडेंट रे मतलब ऐसा मीडियम जिसके अंदर इंसिडेंट रे, दैट इज म्यू इंसिडेंट। तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे कहाँ पर है, वाटर में। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। एंड रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पर है, एयर में। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1 है। तो डी डैश इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ कितना है 100 सेंटीमीटर एंड म्यू रिलेटिव कितना है 4/3। तो ये आएगा 100/4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आ गया 70, ये डी डैश का वैल्यू कितना आ गया 75 सेंटीमीटर। तो अगर मान लो आपसे पूछा गया बोलो शिफ्ट कितना हुआ, तो ये वाला शिफ्ट होगा, राइट। हमें पता है ये 100 है, ये 75 है, तो ये कितना होगा 25 सेंटीमीटर। इवन तुम लोग फार्मूला का भी यूज करोगे ना, d इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू रिलेटिव, तो भी आपको शिफ्ट मिलेगा। शिफ्ट किधर होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, राइट। आगे समझ में। अगेन डेटा देखो, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर दोनों अलग अलग मीडियम में, ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों एक ही मीडियम में। ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसा बना है, यहाँ पर वर्चुअल बना है, राइट। चलो करते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है देखो, ये जो अपीयरेंट डेप्थ वाले वगैरह पोजीशन ऑफ इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टफ नहीं है क्वेश्चन, कंफ्यूजन ज्यादा होता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया देखो, फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या दिया है, फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंटरफेस, फ्रॉम इंटरफेस। ये वाला क्वेश्चन दिया गया। अभी कैसा डायग्राम कैसा है, ये वाला आपका इंटरफेस है, राइट। ये वाला एक रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट है, ये वाला एक रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट है, ऐसा बोला गया आप लोगों से। बाद में बोला गया कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, राइट। ओके, एंड अगर ये यहाँ पे आके इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे कहीं तो इंटरसेक्ट हो गए, तो ये वाला जो डिस्टेंस दिया है ना आपको, ये वाला डिस्टेंस मान लेना कुछ 60 सेंटीमीटर दिया है। बस इतना ही डेटा आप लोगों को दिया गया है। बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम इंटरफेस। अभी रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है देखो, ये वाला आपका इंसिडेंट रे है। अभी बाय डिफॉल्ट ये मीडियम कुछ नहीं है, मतलब कौन है, एयर है। रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो इट मूव्स रेयर टू डेंसर, मतलब किधर जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे नॉर्मल ऐसा आएगा देखो, ये जाना चाहिए था ऐसे, बट टुवर्ड द नॉर्मल मतलब जाएगा ऐसे, राइट। टुवर्ड द नॉर्मल मतलब जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर ये इसका इमेज बनेगा, सही है। अभी देखो यहाँ पर
ये है आपका इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये आपको क्या देगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल। इमेज कैसा बना है यहाँ पर, इमेज कैसा बना है यहाँ पर, रियल बना है। आपसे बोला गया व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम, कहाँ से, इंटरफेस से, दैट इज डी डैश पूछा गया, राइट। तो डी डैश का फॉर्मूला क्या आता है, डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव। तो सबसे पहले म्यू रिलेटिव फाइंड करेंगे। म्यू रिलेटिव क्या है, म्यू ऑफ इंसिडेंट रे डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज इक्वल टू, अभी इंसिडेंट रे कहाँ पर है, एयर में, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1। रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पर है, 3/2 में, तो ये आएगा 2/3। तो ये फॉर्मूला में पुट करो, डी डैश इज इक्वल टू, एक्चुअल डेप्थ कितना है देखो 60, तो 60/2/3 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा 60/2 इंटू 60/2 30 इंटू 3 90 सेंटीमीटर आएगा। तो 90 सेंटीमीटर, तो देखो क्या होगा, ये डी डैश क्या है यहाँ पर 90 सेंटीमीटर। तो जो शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट कहाँ पे होगा, देखो ये नीचे की तरफ होगा, शिफ्ट किधर होगा, नीचे की तरफ। ये कितना था 60, ये कितना है 90, तो शिफ्ट कितना हुआ यहाँ पर 30 सेंटीमीटर का हुआ। शिफ्ट कितना हुआ 30 सेंटीमीटर का। आ गया समझ में, ओके। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग अभी सॉल्व। चलो अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है देखो अभी यहाँ पर, इवन आई थिंक आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये अपीरेंट डेप्थ वाला एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपसे बोला गया कि यहाँ पर एक बर्ड है, राइट। ये बर्ड को चलो ऐसे बना देता हूँ। यहाँ पर क्या है, एक बर्ड है, यहाँ पर क्या है, एक फिश है। ये 2 ऑब्जेक्ट दिए गए, एक बर्ड है और एक क्या है, फिश है। ये जो फिश है वाटर के अंदर है, जिसका म्यू कितना है 4/3। ये जो बर्ड है एयर के अंदर है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1 है। और बोला गया कि ये बर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम इंटरफेस 36 सेंटीमीटर है एंड फिश का डिस्टेंस फ्रॉम इंटरफेस 6 सेंटीमीटर है। इतना डेटा आपको दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन fish and bird as observed by bird। ये बोला गया आपको क्वेश्चन, इसके बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, राइट। चलो करते हैं सॉल्व। पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन ऑब्जेक्ट है कौन ऑब्जर्वर है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड बर्ड एज ऑब्जर्व्ड बाय बर्ड बोला है, तो यहाँ पे बर्ड क्या है आपका, ऑब्जर्वर है, सही है। एंड ये क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट होगा। फिश क्या होगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट होगा, राइट। रे डायग्राम बनाते हैं देखो। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, डेंसर के अंदर, ऑब्जर्वर कहाँ पे, रेयरर के अंदर। तो जब ये अभी देखो फिश, हमें पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट डेंसर में रखा है तो उसका इमेज ऊपर की तरफ बनता है, तो इसका इमेज बनेगा कितना डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, मान लो डी डैश पे बनेगा। तो डी डैश का वैल्यू क्या आता है, डी डैश डिवाइडेड बाय डी बाय म्यू रिलेटिव, राइट। अभी डी कितना दिया है, फिश का डिस्टेंस फ्रॉम इंटरफेस 6। बाद में म्यू रिलेटिव क्या होता है, म्यू ऑफ इंसिडेंट रे डिवाइड बाय म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। अभी इंसिडेंट रे कहाँ पे होगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वहीं पे इंसिडेंट रे होता है। तो वाटर के अंदर आपका इंसिडेंट रे तो क्या आएगा 4/3 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पर है, जहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो 1। तो ये आएगा 6/4 इंटू 3, तो ये कितना आएगा 3/2 इंटू 3, तो ये कितना आएगा 9/2 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो डी डैश कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर। तो देखो अगर बर्ड ऑब्जर्व कर रहा है ये ऑब्जेक्ट को, तो इसको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम इंटरफेस और बाउंड्री। ये किसका डिस्टेंस, फिश का डिस्टेंस फ्रॉम इंटरफेस कितना है 4.5 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछा गया कि बोलो बर्ड से फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश बोला है ना, तो डिस्टेंस आपका क्वेश्चन का आंसर है
डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो ये डिस्टेंस कितना बना है 4.5, ये डिस्टेंस कितना है 36, तो 36 प्लस 4.5 विच इज इक्वल टू 40.5 सेंटीमीटर। ये है आपका डिस्टेंस का, और ये आपका डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश एज ऑब्जर्व बाय बर्ड, राइट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, सेम डेटा है सब कुछ, सिर्फ क्या लिखना है, चलो यहां पे लिख देता हूं मैं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड बर्ड एज ऑब्जर्व बाय फिश। क्या दिया गया, एज ऑब्जर्व बाय फिश, ऐसे दिया गया। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड बर्ड एज ऑब्जर्व बाय फिश। अभी क्या हो गया, उल्टा होगा, ये आपका ऑब्जर्वर होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। सॉल्व करके देखो, आंसर देखो क्या आता है, जो भी आंसर आएगा कमेंट कर देना तुम लोग, राइट। तो ये था आपका इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन इन अ प्लेन सरफेस। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि हाउ टू लोकेट अ इमेज, हाउ टू फाइंड अपीरेंट डेप्थ, हाउ टू फाइंड अपीरेंट हाइट। सिर्फ फॉर्मूला अच्छे से याद रखो, d डैश इज इक्वल टू d डिवाइड बाय म्यू रिलेटिव। एंड म्यू रिलेटिव क्या होता है, म्यू रिलेटिव इज इक्वल टू म्यू इंसिडेंट रे बाय म्यू रिफ्रैक्टेड रे। इसका मीनिंग क्या है, म्यू इंसिडेंट रे का मीनिंग क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इन विच इंसिडेंट रे आर प्रेजेंट। म्यू रिफ्रैक्टेड रे का मीनिंग क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे आर प्रेजेंट, राइट। तो ये था आपका आज का लेक्चर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू।